पासपोर्ट एक भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे, वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अच्छा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है मालूम आपको? जिसको सिटीजनशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। अब यहां पर जितने आप लोग खड़े हैं, आपके दादा परदादा भारत में पैदा हुए, बाय नेचुरलाइजेशन तो नहीं हुआ ना। अब कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट बताइए? यानी सरकार अगर कल चाहेगी तो किसी को बोलेगी तुम नहीं है। अब मैं क्या बताऊं फिर? मेरे में अब मेरे खबरस्तान को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां मेरे परदादा हैं या उनके दादा के बाबा हैं। ये अजीब मामला है। फिर सेक्शन 6(2)(a) क्या है? एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। अब यही तो सरकार अपने हाथ में इन चीज़ों को ले रही है और हर एक को वल्नरेबल बता रही है, तो ये तो एप्रीहेंशन पैदा होगा ना। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है, उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा नानी का नाम नहीं है, वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज़ हैं, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम एस प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 साल का फ़र्क होगा अगर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में, नहीं होगा। 40 ईयर्स का से कम होगा ग्रैंडसन में, ग्रैंडफादर में, नहीं होगा। ये कैसा होगा बताइए? एनोमलीज कैसा होगा? हम बोले इस पर करेक्शन कर लिए। आखिर और एक बात, ये एक्सरसाइज शुरू से पहले प्री एसआईआर मैपिंग ईसीआई ने की। पहले ये बताया गया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, राइट? हम अब नहीं आएगा। अब सिर्फ जो 2026 में जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घर पे ला के देंगे BLO's फॉर्म। वोटर को, इलेक्टर को 2002 का पूरा अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि जब आपके पास प्री एसआईआर आपने मैपिंग कर ली, वो डेटा आप BLS को दो, बूथ लेवल असिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको भी आपने कबूल नहीं किया ECI ने। हमने कहा कि तेलंगाना में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है,
आप पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स इंग्लिश उर्दू में दीजिए, तेलुगु में दे रहे तो ठीक है दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, तेलुगु में दीजिए। अब क्या हुआ कि सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु नहीं जानते, वो लोग क्या करना चाहिए, कैसा वो भरेंगे बताइए। और मॉनसून सीजन है, टाइम बहुत कम है, तो ये चीज़ों से हमको फिक्र हो रही है। हमारी पार्टी आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 महीने से पूरे हैदराबाद तेलंगाना में हमने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, लेटेस्ट वोटर लिस्ट है। उसके ज़रिए से हम जितना हो सके अपने लेवल पर हम तो कोशिश कर रहे हैं वोटर की मदद करने के लिए। मगर अब BLO जाएगा, कितने लोगों के पास जाएगा, 2 फॉर्म देगा और फिर फोटो लगाकर वोटर को देना पड़ेगा वापस। फिर ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फिर कितनों को नोटिस जाएगी हमको नहीं मालूम। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो प्री SIR मैपिंग हुई हमको इलेक्शन कमीशन दे दे। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके ज़रिए से कि शायद हमारी बात को सुन लें, कि शायद हमारी बात उनके दिल में उतर जाए, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज एक इंक्लूसिव हो। देखिए, जनता में एक एप्रीहेंशन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में हुआ 27 लाख वोटर के नाम नहीं आए, वो अभी भी बैठे हुए हैं कि कब उनका नाम आएगा। और वहाँ पर BJP की सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जिसका नाम नहीं आया उसको रेशन नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट स्कीम में हिस्सा नहीं होगा उसको। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ECI जिसका नाम SIR में नहीं आएगा उसके नाम फॉरवर्ड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? MHA है। अब ये और बात है कि 7 करोड़ के लोगों के नाम नहीं आए, तो ये सब चीज़ें हो रही है ना। अगर ये तो डर है लोगों को कि कहीं हमारे ही देश में कहीं हमारे को वोटिंग राइट छोड़िए हमको स्टेटलेस ना बना दे, तो ये सब एप्रीहेंशन की बुनियाद पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। आपको कोई सवाल यही है कि आज से शुरू हो रहा है, आप इतने दिन से तैयारियां कर रहे थे, आपको इन्विटेशन भी दिए थे, आपको इलेक्शन कमीशन के साथ आज ही लगेगा, कोई राहत मिली आपको? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश में फॉर्म्स दे रहे हैं और बाकी पूरे तेलंगाना में तेलुगु में फॉर्म्स जाएंगे। अब जिसको तेलुगु नहीं आती वो क्या करेगा बताइए। और एक ही फॉर्म 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो क्या करेगा वो बताइए। उस पर QR कोड है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग कई हमारे जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं, आप तो तेलंगाना के नहीं हैं, आपको तेलुगु पढ़ना नहीं आता प्रमोद साहब आपको? हाँ, अरे अब पढ़ना कहाँ गा, लिखना पड़ेगा ना आपको, नाम लिखना, 2002 की डिटेल लिखना पड़ेगा आपको, मैपिंग हो रही है उनकी डिटेल लिखना पड़ेगा। ऐसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, GHMC का जो एरिया है जिसमें कम से कम 30 से 32 विधानसभा आते हैं, वहाँ पर तो कई ज़बानें बोलने वाले लोग हैं। आप चले जाइए साइबराबाद में, हैदराबाद में आ जाइए, कई हिंदी बोलने वाले हैं। ये तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट किए थे कि ठीक है उर्दू नहीं तो इंग्लिश में कर दीजिए आप, ये भी एक मुश्किल होगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन का मसला पार्लियामेंट में उठाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी इलेक्शन कमीशन को जाके बोलिए। कहाँ बोलें, किसको बोलेंगे हम? उनको बोले उनको बोलो, और ये वहाँ पर वो एक अजीब मामला है ना। ये तो अपोजिशन का अभी तो अभी 1 महीना है, हमको जो भी है मेहनत करना है। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी के तमाम बूथ लेवल असिस्टेंट्स रहेंगे और यहाँ की सरकार भी एक्टिव हुई है, बहुत देर से हुई है मगर हुई है अभी एक्टिव। तो आज तो पहला दिन है, आना चाहिए, उनको देना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक BLO को 1200 वोटर एक बूथ में होते हैं और आप उनको दे रहे हैं 30 दिन। माने वो जाकर देगा भी और फिर वापस लेगा भी। और फिर अगर मानसून हो गया, मानसून का सीज़न है, बारिश हो गई और बारिश होगी, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी, टाइम बहुत कम है।